मेरा नाम अरुण वशिष्ठ। 25 जून 1975 की आधी रात को जब इमरजेंसी की देश में घोषणा हुई, मैं मेरठ कॉलेज का छात्र था। मेरी आयु उस समय 23 वर्ष थी। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और संघ का स्वयंसेवक। जो मेरठ का संघ कार्यालय है, शंकर आश्रम, उसके पास में ही मेरा निवास था। मैं 26 तारीख के दोपहर को संघ कार्यालय की ओर जा रहा था, तो रास्ते में मुझे मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर और उस समय हमारे विद्यार्थी परिषद के जो अध्यक्ष थे, प्रोफेसर बमपाल सिंह मिले। उन्होंने बताया कि देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई। मैं नहीं जानता था कि इमरजेंसी क्या चीज़ होती है। शंकर आश्रम पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल है और देश भर में संघ कार्यालयों पर छापे पड़ रहे थे, प्रचारक भूमिगत हो रहे थे और मुझे भी वहाँ से जाने के लिए कहा गया। माननीय ज्योति जी, उस समय ज्योति स्वरूप जी, वो हमारे विभाग प्रचारक थे। ज्योति जी ने मुझे कहा कि तुरंत यहाँ से निकलो और अपने घर भी नहीं जाना है, आपके रहने की व्यवस्था कहाँ होगी हम आपको बता देंगे। संगठन के निर्देशानुसार 26 तारीख से लेकर रोजाना मेरे रोज कहीं ना कहीं ठहरने की व्यवस्था होती थी। हम जैसे कई नौजवान संगठन के निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे थे। 5 तारीख को मेरी गैर मौजूदगी में मेरा घर था, उसका तमाम सामान, मैंने अगर कहूँ तो एक मिट्टी का घड़ा भी नहीं छोड़ा, वो सब सामान वो कुर कर लिया गया, लालकुर्ती थाने जमा हो गया। तब मुझे कहा गया कि मुझे सरेंडर करना है। तो DIR के 3 मुकदमों के साथ मैंने सरेंडर किया। उस समय DIR में भी जमानतें नहीं थी। कहा जाता था कि न कोई अपील है, न कोई वकील है, न कोई दलील है। जेल या जेल के अंदर या बाहर प्रशासन पूरी तरह से डरा हुआ था। वो जो वातावरण उस समय देश में था, उसकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती। उसका कोई दूसरा उदाहरण न पिछले 40-42 सालों में है, न उसके बाद कभी मिलेगा। पूरा देश एक तरह से जेल था। बीच में वहाँ से जब हमको हर 14वें दिन कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, 14 दिन का जुडिशियल रिमांड होता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, फिर से तारीख मिलती है। तो 14 दिन के बाद हम हवालाती के तौर पर कोर्ट में आते थे, हमें 14 दिन की तारीख मिलती थी, हम वापस चले जाते। उसमें हम लोगों को हथकड़ी लगा के लाया जाता था। इसका हम नौजवानों ने विरोध किया कि हम कोई सामान्य कैदी नहीं है, हमने कोई अपराध नहीं किया है, राजनीतिक कैदी है, हम हथकड़ी लगवा के नहीं जाएंगे। उसमें जेल पर में हमारा फाटक से निकलने में जब हमने मना किया, संघर्ष हो गया, लाठीचार्ज हुआ। जेल के कर्मचारियों ने, जो जेल के सिपाही, उन्होंने हमारी पिटाई की, सिर फूटा, हाथ टूटा, मतलब काफ़ी लोग चोट आई हम जेल पर। लेकिन उस दिन हमें तारीख पे नहीं भेजा गया क्योंकि हम लोग सब घायल थे। अगर उस हालत में वहाँ जाते तो शायद कितनी अंधी न्यायपालिका थी या कितनी मजबूर न्यायपालिका थी, वो निश्चित रूप से सवाल जरूर सामने आता कि इनका ये कैसे हुआ। जो दमन चल रहा है पूरे देश में, सब में सत्याग्रह था और वो आपातकाल के विरोध का प्रदर्शन था। और उसमें हम जत्थों में निकलते थे और फिर बाजार में घूमते थे। हमारे पास पैम्फलेट होते थे, वो पैम्फलेट हम फेंकते थे। लोग डरकर पर बड़ी उत्सुकता के साथ उस पैम्फलेट को उठाते थे। उसमें लिखा जाता था कि आपातकाल जो है और इस प्रकार की जो ये पाबंदी है, जो अभिव्यक्ति पर की आज़ादी पर जो पाबंदी है, और उसके खिलाफ था और सरकार इसको वापस ले, और इस प्रकार से जो दमन चल रहा है पूरे देश में, उसके विरोध में ये सत्याग्रह था। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।